साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी। स्वार्थ सिद्धि योग में देव उठनी एकादशी पूजा समय पढ़े यह व्रत कथा जाने शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी व्रत कथा। देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में होगी। जानते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा, मुहूर्त, शुभ योग आदि के बारे में। इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। देव उठनी एकादशी का व्रत रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस साल देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी है। सुबह में भगवान विष्णु की पूजा करते समय व्रती को देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे उसे पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको इसका महत्व भी पता चलता है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर था जिसके सभी निवासी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी आदि को अन्न नहीं देते थे। एक बार उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति नौकरी की उम्मीद से आया। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि हर माह में 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले महीने में एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसे अन्न नहीं दिया गया। व्रत के लिए उसे केवल फलाहार मिला। यह देखकर वह चिंतित हो गया। वह राजा दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि फल खाकर उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी मौत हो जाएगी। उसने अन्न दिलाने की प्रार्थना की। तब राजा ने कहा कि तुम्हें पहले ही नौकरी की यह शर्त बता दी गई थी कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर अन्न दिलाने का निवेदन किया। उसकी स्थिति को समझकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। मंत्री ने उसे दाल चावल और आटा दिलाया। उसने नदी तट के पास जाकर स्नान किया और उसके बाद भोजन बनाने लगा। खाना बनाने पर उसने भगवान से कहा कि भोजन तैयार, सबसे पहले आप खाना खा लें। इतना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने अपने प्रभु के लिए भोजन निकाला तो वे खाना खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी खाना खाया। उसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। फिर अगली एकादशी पर उसने राजा से 2 गुना अन्न देने का निवेदन किया। उसने कहा कि पिछली बार वह भूखा रह गया था क्योंकि उसके प्रभु ने भी भोजन किया था। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं चलकर देख सकते हैं कि क्या सच है। एकादशी के दिन उसे
दोगुना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उस दिन राजा भी वहां एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर खाना बनाया और भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कर लें। तब भगवान विष्णु नहीं आए। उसने कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए। तब उसने कहा कि आप नहीं आएंगे तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। फिर भी श्री हरि नहीं आए। तब वह नदी के तट पर गया और उसमें छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे बचा लिया। श्री हरि विष्णु ने उनके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। यह देखकर राजा हैरान रह गया। अब वह समझ गया था कि व्रत पवित्र मन और आचरण की शुद्धता के साथ रखते हैं तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। उस दिन के बाद से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत और विष्णु पूजा करने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसके पाप मिट गए। देवउठनी एकादशी 2024 मुहूर्त और पारण का समय। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 11 नवंबर सोमवार शाम 6:46 पर से कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:04 तक। रवि योग सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से 13 नवंबर को सुबह 5:40 पर है। देवउठनी एकादशी व्रत पारण समय 13 नवंबर बुधवार सुबह 6:42 से 8:51 तक। द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर दोपहर 1 बजे तक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।